वेलकम टू लाइफ टॉक्स गाइस। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट कनिका और इस चैनल पर हम सीखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में। तो आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है मिरर टेक्निक के बारे में। मिरर टेक्निक हमें क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिरर, शीशा या कहें कि दर्पण, जब भी हम उसे देखते हैं वो हमें हमारा रिफ्लेक्शन दिखाता है। और इसी बात को अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू देखा जाए तो मिरर टेक्निक में जो हम करते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारी फिजिकल रियलिटी में शो हो जाता है। देखो, अब बात करते हैं कि मिरर को देखकर हम अक्सर क्या करते हैं। जब भी हमने मिरर देखा, हमने खुद को देखा, खुद से पॉजिटिविटी, एक हेल्दी सेल्फ टॉक करने की बात तो कहीं दूर की। हम सबसे पहले देखेंगे कि मेरे चेहरे पर पिंपल है, मुझे यहाँ झाइयाँ हो गई, मुझे ये एसेसरी सूट नहीं कर रही, मुझे ये कपड़े सूट नहीं कर रहे। हम ये सब चीज़ें देखते हैं, हमारे आउटर ब्यूटी में हम ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं और इन पर ध्यान देते हैं, और फिर हम अनजाने में इन्हीं सब चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं और ज़्यादा। लेकिन आप तो समझदार हो, आपको अपनी फ्लॉज काउंट नहीं करने, आपको अपनी खामियों पर ध्यान नहीं देना। पिंपल है, कोई बात नहीं, छोड़ो इसे। लेकिन क्या कभी आपने अपने आईज की, अपनी आंखों की खूबसूरती को देखा? आपकी आंखों में जो एक मुस्कान है उसे कभी देखा? नहीं देखा ना, नहीं नोटिस करा। आपके फेस पर जो एक कॉन्फिडेंस झलकता है, आपके फेस पर एक जो डिवाइन ग्लो हमेशा चमकता है, क्या आपने उसे कभी नोटिस करा? नहीं करा ना। यही तो आप गलती कर जाते हो। आप बहुत समझदार हो, माना, मैंने मान लिया, हम सब ने मान लिया, आप बहुत समझदार हो, लेकिन आप यहाँ गलती कर जाते हो जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखो, हमें यहाँ पर ये समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो हम शीशे में, दर्पण में, मिरर में या मिरर टेक्निक में जो हम खुद को दिखाते हैं, वही हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। अगर हमने हमारी किसी खामी को, हमारी किसी खराबी को, हमारी किसी नेगेटिव चीज़ को, नेगेटिव पॉइंट को हमने ज़्यादा भाव दिया, किसी चीज़ को ज़्यादा भाव नहीं देना चाहिए। उसको पहले मापना चाहिए, तोलना चाहिए एक तराजू में कि वो उतना भाव देने लायक है भी या नहीं। अगर आप अपनी नेगेटिविटी को, किसी भी टाइप की आपके अंदर नेगेटिविटी, आप उसे ज़्यादा भाव दे रहे हैं, तो वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको भाव देना है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी गुड हेल्दी सेल्फ टॉक को भाव देना है, ताकि वो आपकी ज़िंदगी में बढ़े, आपकी ज़िंदगी में प्रोस्पेरिटी बढ़े। क्योंकि गाइस, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि आप जो शीशे में आप जैसे होते हो, आप जैसा बता रहे होते हो ना शीशे में खुद को देखकर, वही शीशा आपकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। वही शीशा, यानी कि यूनिवर्स आपकी तरफ वही भेज देता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस बार आप जब भी शीशे के सामने जाओगे, या चलो आप छोड़ो, टेक्निक नाम ही नहीं देते इसको, हम बस सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं कहीं भी बाहर जाने के लिए, हमारे ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या वर्कशॉप, जो भी है ना, तो वहाँ जाने के लिए आप तैयार हो रहे हो। कभी आपने ध्यान दिया, कभी आपने सेल्फ टॉक करी खुद से, कभी आपने खुद की आंखों में आंखें डालकर स्माइल करी? नहीं करी ना। या हाँ, बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते। उन लोगों का क्या? आपको ये नहीं करना है। आप कम से कम 1 मिनट, एक दिन में, जो लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं ये चीज़, उनके लिए है, आप एक दिन में सिर्फ 1 मिनट, सुबह के टाइम या शाम के टाइम या दोपहर में, जब भी आप शीशा देखते हैं, आप अपनी आंखों में देखने की कोशिश करें। आप अपने, आपके फेस पर जो कॉन्फिडेंस है, जो ग्लो है, जो आपकी खूबसूरती है, अंदरूनी खूबसूरती जो अंदर से आती है, अपने सोल को अपनी आंखों के थ्रू देखने की कोशिश करें। ना कि यहाँ पिंपल हो गया, यहाँ पैचेस हो गए, फलाना ढिमकाना, नहीं, आपको ये नहीं करना है। और अब जब आपने मेरा ये पूरा वीडियो देख लिया है, आप मेरे चैनल पर हो, तो मेरा फर्ज बनता है गाइज आपको समझाना, आपको उस अंधकार से बाहर लेके आना, आपको जागरूक करना। क्योंकि गाइस, ये आप भी जानते हो, हम सब जानते हैं, लेकिन हम मानते नहीं हैं कि जहाँ पर आप अपनी एनर्जी फोकस करोगे, जहाँ पर, जिस पर आप अपनी एनर्जी डालोगे, आपके एक्शन, आपके इमोशन, आपके वर्क, आपकी फीलिंग, आपका अट्रैक्शन वहीं पर सेंट्रलाइज हो जाएगा। आप दूसरी चीज़ों पर, अच्छी चीज़ों पर ले जा ही नहीं पाओगे उसे। फोकस पिंपल पर जाएगा, देन यू विल अट्रैक्ट मोर पिंपल। फोकस अंदरूनी सुंदरता पे जाएगा, देन यू विल अट्रैक्ट मोर अंदरूनी सुंदरता। ऑलराइट, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट लाइक। देखो, अगर आपका फोकस आपकी खूबियों पर जाएगा, आपकी अंदरूनी सुंदरता पे जाएगा, तो आपके फेस पर कोई पिंपल है, कुछ भी खराबी है,
कोई लेना देना नहीं है उससे। आपका जो लाइफ पर्पस है वो उस पिंपल के इर्द गिर्द नहीं भटक रहा है। यार पिंपल ही तो हुआ है, छोड़ दो उसे। हम पिंपल का सिर्फ एग्जांपल लेकर बात करें, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हो सकती है। हर किसी के हिसाब से अलग चीज़ें हो सकती है ना। तो इन ये जो आउटर आपकी ब्यूटी में आपको जो आपका जो कॉन्फिडेंस नीचा होता है, उन सब चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस उसमें है ही नहीं। और दूसरी चीज़, आप अपनी खूबियों पर खुद का फोकस डालना शुरू करो, ताकि दुनिया को, सामने वाले इंसान को, पूरी दुनिया को, आसपास की भीड़ को आपकी सिर्फ खूबियाँ दिखे। आपकी जो खामियाँ आपको लगती है कि एक्चुअल में वो खामियाँ हैं, लेकिन खामियाँ खूबियाँ अपने शरीर में ऐसा कुछ नहीं होता, जो है सब ओके है। तो आपको अपने खुद को वैलिडेट करने के लिए, खुद के सेल्फ लव के लिए, अगर आपको ये करना पड़ रहा है, खामियों और खूबियों में डिफरेंस करके उन पर एनर्जी डालनी पड़ रही है, तो आप डालिए ना एनर्जी, खुद से प्यार कीजिए। मिरर टेक्निक का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यही होता है कि हम खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। हम खुद की ऐसी ऐसी खूबियाँ, लोग खुद से बातें नहीं करते हैं यार, वो लोग खुद से बातें करना सीख जाते हैं। लोगों को इंट्यूशंस आते हैं, लोग उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन जब वो खुद से बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, तो वो अपने इंट्यूशंस पर ध्यान देने लग जाते हैं। तो गाइस, अब तो आप अवेयर हो चुके हो, आप समझदार हो, आप इतने पढ़े लिखे हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी आपने दुनिया देखी, आपने इतने सारे अनुभव लिए हैं, आपको इतनी तो समझ आनी चाहिए ना आपको खुद के बारे में। आपको दूसरों का नहीं सोचना, आपको खुद के बारे में अवेयर होना है, आपको खुद को अनमोल बनाना है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जिनमें हमारा कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता लिटरली। तो अगर इन सब में कुछ नहीं जा रहा है तो करने में क्या ही जा रहा है, करिए ना, प्रैक्टिस करिए। हाँ टाइम लगता है, नई आदतें डालने में टाइम लगता है, लेकिन खुद के लिए करना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अपना जो कंफर्ट जोन, आप जिसे अपना कंफर्ट जोन समझते हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हो, वो आपका कंफर्ट जोन नहीं है, वो आपका एक किलिंग जोन है। वो आपको हर तरीके से मारता है, हर तरीके से आपको ख़त्म करता है दिन ब दिन। आप उससे समझ ही नहीं पाते, आप उसके अंदर उस चक्रव्यूह में फंसे ही रह जाते हो। तो ऐसा मत करो, अवेयर हो जाओ, सोच समझ कर अपना काम करो, सोच समझ कर अपने आप को बनाओ। आप खुद अपने आप को बना सकते हो, आप खुद अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हो। हाँ हो सकता है जिस तरीके से आप रह रहे हो उस तरीके से आपका लाइफ में कुछ भी ना होने वाला हो, लेकिन ये छोटे छोटे चेंजेस अगर आप अपने जीवन में ले आते हो, इन परिवर्तनों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प कर लेते हो, ठान लेते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो, ग्रो कर सकते हो माय डियर। आप बहुत से लोगों को लगता है कि उन्होंने आज तक सिर्फ फेलियर ही एक्सपीरियंस किया है, उन्हें पता ही नहीं है सक्सेस का स्वाद कैसा होता है, सक्सेस का फल कितना मीठा होता है, उन्हें नहीं मालूम है इस चीज़ का। तो गाइस ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप अपने अंदर ये छोटे छोटे बदलाव लेकर आएंगे ना, तो आपके अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपके कदम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपका जो काम नहीं बन रहा वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपको बस काम करना है, अपने ऊपर काम करना है गाइस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अवेयरनेस की वीडियो के लिए, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड गाइस।